हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए, क्लास 10th का अध्याय 6 जो विज्ञान का अध्याय 6 है, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इस चैप्टर को हम लोग खूब व्याख्या के साथ एक एक टॉपिक करके ध्यान से पहले पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसके जो VVI प्रश्न, उस प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न देखने के बाद एक एक करके बारीकी से आप लोग को प्रश्न समझाएंगे और प्रश्न समझाकर आप लोग को ये चीज़ बताएंगे कि इस चैप्टर से आपको कितना प्रश्न पूछेगा और कहाँ से इस चैप्टर में प्रश्न पूछ सकता है। चलिए, सबसे पहले आप लोग को हम बता देना चाहते हैं कि आप लोग इसी सेशन में यानी 2027 के लिए बिहार बोर्ड के पेपर में बैठने वाले हैं। तो 2027 के लिए आप किस तरह से आप इस बात को भूल जाइए कि आप पीछे क्या किए हैं। अभी से आप लोग को ये पढ़ाई करना पड़ेगा कि अभी से आप लोग 6 मंथ समय बचा हुआ है। 6 महीना में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर ध्यान से आपको 6 महीना आप लोग पढ़ लिए तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इतना बात याद रखिए। चलिए, ज़्यादा हम आपका समय ना लेते हुए हम क्लास को चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, सबसे पहले इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैव प्रक्रम, देखिए जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता है ना, किसी भी जीव के शरीर के लिए, कोई भी जीव जो जीवित रहता है ना, उस जीव को जीवित रहने के लिए, उस जीव को उसके शरीर के लिए, उसको शरीर को चलाने के लिए एक प्रक्रम की आवश्यकता होती है। एक अनुरक्षण के तौर पे प्रक्रम काम कार्य करता है, उसी को कहते हैं जैव प्रक्रम। यानी जीव शरीर के वे सभी प्रक्रम हो सकते हैं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जीव शरीर के लिए वैसे प्रक्रम जो जीव शरीर का सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी सहायता प्रदान करता है, उसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। यानी कोई भी जीव है, उस जीव के शरीर को अगर सम्मिलित रूप से उसकी सुरक्षा कोई भी प्रक्रम कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे बाबू, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम देखिए, ध्यान समझिएगा, ये जो टॉपिक है ना जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम जो है आपको कोई भी जीव हो, उसके जीव के शरीर को सम्मिलित रूप से, किस रूप से बाबू, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, अनुरक्षण का कार्य करता है। इसी को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी अनुरक्षण का कार्य कौन करेगा, वो प्रक्रम होगा। क्या होगा, प्रक्रम होगा। जो अनुरक्षण का कार्य करता है वो क्या होता है, प्रक्रम होता है। क्या होता है, प्रक्रम होता है। तो जैसे मान लीजिए प्रक्रम जो होगा, मैंने जैव प्रक्रम माने यानी प्रक्रम जो होगा अनुरक्षण का कार्य करेगा, ये तो बात हम लोग समझ गए। लेकिन कैसे करेगा, किस तरह, आप लोग को जैसे बुखार होता है, तो जब बुखार होता है तो दवा खाते हैं, उसी प्रकार आपके शरीर को चलने के लिए आपके शरीर के अंदर हर दफी माने हर समय प्रक्रम चलते रहता है। प्रक्रम क्या होता है, चलते रहता है। या किसी भी जीव का शरीर का टूटना और फूटने से रोकने का जो कार्य करता है, प्रक्रम करता है। अगर शरीर टूट गया या फूट गया, शरीर को टूटने या फूटने से कौन रोकता है, प्रक्रम रोकता है। शरीर को टूटना या फूटना से कौन रोकता है, प्रक्रम रोकता है। शरीर को टूटने या फूटने से कौन रोकता है, प्रक्रम रोकता है। अब समझिए क्या होता है, शरीर अगर टूट गया फूट गया, उसको रोकने से कौन रोक देता है, तो प्रक्रम रोकता है। तो जैव प्रक्रम कहेंगे वैसा प्रक्रम जो शरीर के अनुरक्षण का सम्मिलित रूप से कार्य करता है, उसी को क्या कहते हैं,
वैसा प्रक्रम जो शरीर के अनुरक्षण के लिए कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत समझ में आया? आइए, इस प्रक्रम को चलाने के लिए हम भोजन करते हैं। उस भोज्य पदार्थ से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जीवित जीव है, कोई जीव है, इस जीव को जीने के लिए, इस जीव को जीवित रहने के लिए, जीव को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? भोजन करना पड़ेगा, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? जब मिलेगा तब कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। वो भोजन आएगा कहाँ से? तो कोई भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ हम लोग खाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ को खाते हैं उसको क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। यानी खाद्य पदार्थ को जो हम लोग खाते हैं उसको क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। तो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसी भी जीव को जीवित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। वो आगे देखेंगे जो कि कितना भोजन की आवश्यकता पादप की होती है, कितना जंतु की होती है, वो आगे देखा जाएगा। लेकिन किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? भोजन की। और भोजन से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। जिस भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा जो मिलता है उसी को कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं बाबू? पोषण कहते हैं। अब एक टॉपिक उत्पन्न हुआ पोषण। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग भोजन करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो भोजन से हमें ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं बाबू? पोषण कहते हैं। भोजन से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। आइए, पोषण जो होता है ना, पोषण एक प्रक्रम है। जैव प्रक्रम का जितना भाग होता है ना, आइए हम पहले जैव प्रक्रम का भाग को देखें। जैव प्रक्रम सबसे पहला पोषण हुआ। सबसे पहला क्या हुआ? पोषण। दूसरा हुआ श्वसन। तीसरा हुआ वहन या परिवहन चौथा जो हुआ उत्सर्जन हुआ। क्या हुआ? उत्सर्जन हुआ। तो देखिए, पोषण जो होता है ना, ये पोषण जो आपको दिखाई दे रही है, ये पोषण किसे कहते हैं? हम लोग को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होती है बाबू? भोजन की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार जब हम जीवित रहने के लिए भोजन कुछ भी करते हैं, तो उस भोजन से हमें मिलता है ऊर्जा। क्या मिलता है? ऊर्जा। उस ऊर्जा से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर आपको ऊर्जा नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अगर मेरे पास ऊर्जा नहीं होती तो क्या मैं पढ़ा पाता? नहीं पढ़ा पाता। अगर हम आपके समक्ष कुछ क्लास ले रहे हैं, आपके बीच खड़े हैं, आपके बीच कुछ बता रहे हैं, तो हमको हमारे पास क्या चीज़ की ज़रूरत है भाई? ऊर्जा। वह ऊर्जा कहाँ से आएगा? वह ऊर्जा भोजन से आएगा। कहाँ से आएगा? भोजन से आएगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग भोजन करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के क्या करते हैं? भोजन। उस भोजन से हमें मिलता है ऊर्जा। भोजन से क्या मिलता है बाबू? ऊर्जा। उसी भोजन से जो हमें ऊर्जा मिलता है, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? पोषण। यानी भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होता है, उस विधि को क्या कहा जाता है? पोषण। अगर आपसे पूछते पोषण क्या है, पोषण क्या है, तो अब शायद आपको पोषण में दिक्कत
नहीं होगी। यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहेंगे? पोषण। भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। तो पोषण आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तब दूसरा बाबू टॉपिक जो दे रहा है ना, श्वसन दे रहा है। दूसरा क्या दे रहा है? श्वसन दे रहा है। तो श्वसन देखिए क्या होता है। जब हम लोग भोजन करते हैं, जब भोजन करते हैं, कोई भी जीव जीवित रहने के लिए उसको भोजन की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार जीवित रहने के लिए उसको श्वसन की भी ज़रूरत होती है। श्वसन के रूप में हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? शरीर के अंदर लेते हैं, शरीर के अंदर लेते हैं। CO2 को शरीर से बाहर छोड़ते हैं। यानी O2 को अंदर ग्रहण करना और CO2 को बाहर छोड़ना, वही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। यानी आप शरीर के अंदर O2 को ग्रहण कर रहे हैं, शरीर के अंदर O2 को ग्रहण कर रहे हैं, वही O2 आपके शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंच जा रहे हैं, या आपके शरीर के अंदर जो भोज्य पदार्थ है उसमें भोज्य पदार्थ में सम्मिलित होकर ऊर्जा का प्राप्त कर रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। उसी को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? श्वसन कहते हैं। तो यानी श्वसन उसे कहेंगे जो हम लोग शरीर के अंदर O2 का ग्रहण करते हैं। श्वसन के रूप में आप शरीर के अंदर क्या चीज़ का ग्रहण करते हैं? O2 का, यानी ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर छोड़ते हैं। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए बाबू, वाहन हो गया, यानी श्वसन हो गया। श्वसन आप अच्छा तरह से समझ गया जे कि आप श्वसन के रूप में ऑक्सीजन, जीव जंतु जो होते हैं श्वसन के रूप में ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। उसी प्रकार पेड़ पौधा जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप जो छोड़ते हैं ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या पेड़ पौधा क्या करता है? ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद CO2 यानी O2 को छोड़ देता है। पेड़ पौधा O2 को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। उसी प्रकार मनुष्य जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं। अच्छा तरह से समझ में आ गया? उसी को क्या कहेंगे? श्वसन। तो आपसे पूछिए, बताइए जंतुओं, मनुष्य या जंतु श्वसन के रूप में क्या चीज़ को ग्रहण करते हैं? तो क्या बताइएगा? O2 को। और छोड़ते क्या चीज़ है? CO2 को। तो पेड़ पौधा श्वसन के रूप में क्या चीज़ ग्रहण करते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है? O2। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए, वाहन दिया है बाबू। क्या दिया है? वाहन दिया है, यानी परिवहन। परिवहन क्या है? तो वाहन जो है, अगर आप जिस प्रकार से घर से पढ़ने के लिए चल कर यहाँ तक आए हैं, यानी वाहन करके आप आए हैं, समझ रहे हैं ना? आप पढ़कर घर से पढ़ने के लिए चल दिए हैं, पढ़कर यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो जब घर से पढ़ने के लिए यहाँ तक आए हैं तो यानी आप वाहन करके आए हैं, समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार आपके शरीर के अंदर जो भोज्य पदार्थ मुख में डाल दिया जाता है, तो मुंह के माध्यम से जब शरीर के अंदर जाता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचता है, यानी वहन करके पहुंचता है। रक्त हो गया, खून हो गया, यानी आपके शरीर के अंदर 24 घंटा रक्त चलता रहता है, परिवहन करता रहता है। यानी चलने फिरने की गति को ही क्या कहते हैं? वहन कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान आना और जाना क्या कहलाता है? वहन। शरीर के अंदर कुछ कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थ पहुँचते हैं, यानी ऊर्जा पहुँचता है या रक्त पहुँचता है, यही कि कौन सा माध्यम से पहुँचता है? वाहन के माध्यम से पहुँचता है। कोई दिक्कत? चलना फिरना क्या कहलाता है? चलना फिरना वाहन। चलना फिरना वाहन। चलना फिरना क्या कहलाता है भाई? वाहन। चलना फिरना वाहन कहलाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान आना और जाना क्या कहलाता है? वाहन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब आइए, उत्सर्जन दिया है बाबू। अब टॉपिक दिया है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होती है, इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से बारीकी से समझे जो उत्सर्जन क्या होती है। तो जब आप भोजन किए,
या पानी पी लिए और पानी पीने के बाद आपके शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बन गया, यानी हानिकारक जो पदार्थ आपके शरीर के अंदर है, तो किसी माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। यानी शरीर से हानिकारक पदार्थ, शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकालना क्या कहलाता है? हानिकारक पदार्थ बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। यानी शरीर से, आपके शरीर से कोई भी हानिकारक पदार्थ है, आपके शरीर के लिए वो लाभदायक नहीं है, वो आपके शरीर से किसी माध्यम से बाहर निकल गया, वही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। कोई दिक्कत किसी को? अब आइए, यहाँ तक तो आप समझ गए भाई, इस टॉपिक तक समझ गए। कोई दिक्कत? यानी जैव प्रक्रम कितने भाग में, यानी जैव प्रक्रम के कितने प्रक्रम है? तो एक पोषण है, एक श्वसन है, एक वहन या परिवहन है, एक क्या है? उत्सर्जन है। तो पोषण भी हम समझ गए, श्वसन भी समझे, परिवहन भी समझे और उत्सर्जन भी समझे। कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से समझ में आ गया? एक एक टॉपिक आप समझिए और समझने के तुरंत बाद आप लोग खुद उसका टॉपिक बना सकते हैं। इसका देखिए क्या होता है कि कोई भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, कोई भी बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, तो वो ऑनलाइन पढ़ने पे जाके वो ज़्यादातर कमज़ोर हो जा रहा है आजकल के माध्यम में। तो वो सोच रहा है कि मैं कल, यानी आज पढ़ लूँगा और पढ़ने के बाद मैं नोट्स बनाऊँगा, बाद में लिख लूँगा, तो वो लिख नहीं पा रहा है। इसी कारण क्या हो जा रहा है? कमज़ोर हो जा रहा है। तो आप खुद इसको ध्यान से समझिए और ध्यान से सुनने के बाद आप खुद से नोट्स बना लीजिए, अपना खुद का नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो जो टॉपिक, एक एक टॉपिक समझा है उससे क्या करेंगे? आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। आपके सामने NCERT बुक अवश्य होना चाहिए, तो अब जाके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। अब बाबू देखो, पोषण जो होता है ना, तो पोषण दो प्रकार का होता है। सबसे पहला टॉपिक क्या दिया है? पोषण दिया है। सबसे पहला टॉपिक पोषण दिया है। देखिए पोषण जो दिया है ना, तो पोषण दो प्रकार के, यानी किस जीव को कितने भाग में बांटा गया? जीव को पोषण के आधार पर कितने भाग में? दो भाग में। एक 100 पोषण, एक विषम पोषण। एक 100 पोषण, एक विषम पोषण। एक है 100 पोषण, एक विषम पोषण। आइए सबसे पहले हम 100 पोषण को देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? 100 पोषण को देखेंगे। यानी 100 पोषण में क्या होता है कि इसमें इस प्रकार के जो जीव होते हैं ना, तो अपना भोजन जो होगा, भोजन स्वयं बनाएंगे। भोजन को कैसे बनाएंगे? स्वयं बनाएंगे, बनाते हैं। भोजन क्या करते हैं? भोजन स्वयं बनाते हैं। भोजन कैसे बनाते हैं? स्वयं बनाते हैं। हरे पेड़ पौधा में होता है। 100 पोषी जो होते हैं हरे पेड़ पौधा में, खास कर किस में होता है? जो हरे पेड़ पौधा में होता है, हरे पेड़ पौधा में होता है। यानी 100 पोषी को उत्पादक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? उत्पादक भी कहा जाता है। अब देखिए 100 पोषी जो होते हैं, जैसे पेड़ पौधा जो होते हैं, ये क्या करते हैं? रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधा जो होगा रात में क्या करेगा? यानी मान लीजिए ये है पौधा, मुझे दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा? दिखा। ये मानिए ये है पौधा। ये क्या है? पौधा है। तो आप लोग को एक पत्ता दिखाई दे रहा है। पौधा में क्या होता है? पत्ता होता है। पौधा में क्या होता है भाई? पत्ता होता है। तो जो है छिद्र होता है ना, बिछुआ में जो है छिद्र होता है, ये जो छिद्र आपको दिखाई दे रही है, इसी को रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पेड़ पौधा में एक छिद्र पाया जाता है।
पेड़ पौधा में क्या पाया जाता है? छिद्र पाया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। यही रंध्र जो होता है, ये जो रंध्र होता है पेड़ पौधा में गैसों का आदान और प्रदान कराता है। गैसों का आदान और प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो रंध्र के माध्यम से होता है। पेड़ पौधा में गैसों का आदान और प्रदान किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से होता है। तो पेड़ पौधा जो होता है रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेने यानी कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, तो गैस यानी CO2 को ही जब लेगा तो किसके माध्यम से लेगा बाबू? रंध्र के माध्यम से। और पत्ता में उत्पादक के रूप में इसको तैयार करेगा। किसके रूप में? उत्पादक के रूप में इसको रखेगा। यानी पेड़ पौधा के पत्ता में क्या रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रात में रहता है। तो ये इंतजार करता है सुबह का। इंतजार कब का करता है? सुबह का। जब सुबह होता है तो सूरज का प्रकाश आता है, तो इस सूरज के प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और भूमि से जल लेने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो वो आगे क्रिया जो जब अपना पेड़ पौधा भोजन तैयार कर लेता है, उसी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो जंतुओं के माध्यम में पेड़ पौधा में ज़्यादातर मृत कोशिका पाई जाती है। इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? मृत कोशिका पाई जाती है। इसलिए जंतु के माध्यम में पेड़ पौधा में कम भोजन की आवश्यकता होती है। यानी जंतु जितना भोजन करता है उससे कम पेड़ पौधा भोजन करता है। कोई दिक्कत आपको? यानी स्वपोषी पोषण आप समझ गए। स्वपोषी पोषण में एक टॉपिक होता है बाबू प्रकाश संश्लेषण। एक क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण। आइए हम प्रकाश संश्लेषण को देखें। ठीक है, हाँ सर, प्रकाश संश्लेषण को देखेंगे। देखिए, एक है बाबू प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश संश्लेषण। शायद एक क्रिया नहीं होती ना तो पेड़ पौधा में भोजन का निर्माण नहीं होता। तो प्रकाश संश्लेषण का सूत्र जो होता है, सबसे पहले सूत्र को हम देखेंगे। 6CO2 12H2O क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश। उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है। C6H12O6 जोड़ 6O2 जोड़ 6H2O यानी जल। देखिए, ये तो हुआ प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र। ये इम्पोर्टेंट है भाई। आप अगर बिहार बोर्ड के पेपर में जाइएगा तो सबसे पहले इसका सूत्र आप ध्यान से देखिए। इस सूत्र को याद रखना पड़ेगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया। किसको लिया जी? कार्बन डाइऑक्साइड को लिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिया है? तो जंतुओं से लिया है, यानी मनुष्य से लिया है। किससे लिया है? मनुष्य से लिया है। मनुष्य जब ऑक्सीजन इससे ले रहे हैं तो उनसे नहीं लेगा कार्बन डाइऑक्साइड? लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड लिया। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जल लिया है। जल लिया है ना। ऑक्सीजन लिया है। जल को देखिए तोड़ा क्या चीज़ में?
जल लिया, ऑक्सीजन लिया, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण कर दिया, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को इंग्लिश सूत्र क्या होता है? CO2 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, जल का सूत्र होता है H2O, ऑक्सीजन का होता है O2, ग्लूकोज का C6H12O6। इतना चीज़ लिया, 6 गो कार्बन माने 6CO2 + 12H2O। ये तो पेड़ पौधा जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, इतना बात याद रखिएगा, इस जो कि बाय क्लोरोफिल होगा यानी हरा पेड़ पौधा होगा। कैसा होगा? हरा पेड़ पौधा। क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल के कारण होता है हरा पेड़ पौधा। सूरज का प्रकाश लेगा, सूर्य से क्या लेगा? सूर्य से लेगा प्रकाश। देखिए क्लोरोफिल यानी हरा पेड़ पौधा, हरा पेड़ पौधा सूर्य से लेगा प्रकाश। एक पौधा को, इस पौधा को बाबू प्रकाश संश्लेषण करने के लिए, सूर्य से ले गया क्या थी? सूर्य से लिया प्रकाश, भूमि से लिया जल, वायुमंडल से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, और इतना लेने के बाद ग्लूकोज का निर्माण किया। क्या चीज़ का निर्माण किया? ग्लूकोज का निर्माण किया, तब जाकर वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर प्रकाश संश्लेषण की कोई भी क्रिया होगी, जब भी होगी, तो हरे पेड़ पौधों में होगी, जंतुओं में नहीं होती है। यानी हम लोग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। हम लोग अपना भोजन स्वपोषी से कर लेते हैं, स्वपोषी से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। ये जो होता है पेड़ पौधा यानी पादप जो होते हैं, ये अपना भोजन बनाने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। यानी हरे पेड़ पौधे जिस प्रकार, अगर हम लोग अपना भोजन के लिए हम अपने मम्मी पापा के ऊपर निर्भर हैं कि मेरे पिताजी जाएंगे बाहर और कमा कर लाएंगे कुछ, तो खरीदाएगा तो खाएंगे, इस प्रकार पेड़ पौधा निर्भर नहीं रहता है। एक छोटा सा पौधा है तो वो भी अपना भोजन खुद से बनाता है, स्वयं बनाता है। समझ रहे हैं ना? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो इस टॉपिक को आप खूब बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि ये टॉपिक बाबू आपको 5 नंबर दिलवा देगा, 2 नंबर दिलवा सकता है। एक लिखित है, इस चैप्टर से ये टॉपिक इम्पोर्टेंट बनता है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है, हर एक सीजन क्वेश्चन पूछता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, इसको ध्यान से समझिए। प्रकाश संश्लेषण वैसी क्रिया है जब हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधा क्यों होगा? क्योंकि पेड़ पौधा क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। अभी बताया क्लोरोफिल के कारण हरा पेड़ पौधा हो। हरे पेड़ पौधे सूर्य से क्या लेगा? प्रकाश। देखिए अब इसका परिभाषा हम बना दे रहे हैं। जब हरे पेड़ पौधा, जब हरे पेड़ पौधा सूर्य से प्रकाश, सूर्य से प्रकाश, सूर्य से, भूमि से जल, भूमि से जल, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, लेने के बाद ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं?
इसी विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी विधि को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी जब हरे पेड़ पौधे सूर्य से क्या लेंगे? सूर्य से लिए प्रकाश। वायुमंडल से क्या लिए? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिए। क्या लिए? कार्बन डाइऑक्साइड। भूमि से लिए जल। और निर्माण क्या चीज़ का किया? ग्लूकोज का। निर्माण क्या चीज़ का किया? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का जब निर्माण कर दिया तो यही ग्लूकोज इसका क्या हो जाता है? भोजन हो जाता है। यही ग्लूकोज क्या हो जाता है? भोजन हो जाता है। अब देखिए, जब पेड़ पौधा इस भोजन को तैयार करता है, भोजन को तैयार करता है, तो ये भोजन कहाँ पर तैयार होता है? पत्तियाँ में होता है। कहाँ होता है? पत्तियाँ में। इसीलिए पेड़ पौधा के रसोईया घर क्या कहलाता है? पत्तियाँ। पत्तियाँ को, पत्ता को कहते हैं पेड़ पौधा के रसोईया घर। इसको क्या कहते हैं? पत्ता को क्या कहते हैं? रसोई घर। क्या कहते हैं? पेड़ पौधा के पत्ता को क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। देखिए, जब पेड़ पौधा के पत्ता को रसोई घर कहते हैं तो यहाँ पे भोजन तैयार हुआ, और यहाँ से भोजन अब तो पौधा के सभी भागों तक तो पहुँचाना पड़ेगा। जिस प्रकार हम मुंह में भोजन लेते हैं तो अंतःग्रंथिया के माध्यम से हमारे शरीर के सभी भागों तक भोजन पहुँच जाता है, उसी तरह पत्ता में जब भोजन तैयार हो गया तो उस पत्ता से सभी भागों तक तो भोजन जाना चाहिए ना? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस पत्ता के सभी भागों तक भोजन को पहुंचाने के लिए दो कोशिकाएं होती हैं। अभी ना आपको बताए हैं बाबू कि पेड़ पौधा में जो कोशिका होती है अधिकांशतः कोशिका मृत होती है। पेड़ पौधा में अधिकांशतः कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। अधिकांशतः कोशिका कैसी होती है? मृत होती है। इसी कारण पेड़ पौधा में अधिकांशतः कोशिका मृत होने के कारण जंतु की अपेक्षा पेड़ पौधा जो होता है भोजन कम करता है। भोजन कैसा करता है? कम करता है। तो जंतु की अपेक्षा पेड़ पौधा भोजन कम करता है, या कितना हो करता हो, तो उस भोजन को जब तैयार कर दिया जाता है तो ये भोजन पेड़ पौधा के सभी भागों तक, मान लीजिए यहाँ पे भोजन तैयार हो गया, इस पत्ता में क्या हो गया? भोजन तैयार हो गया। क्या हुआ बाबू? भोजन तैयार हो गया। तो इस पत्ता से पेड़ पौधा के सभी भागों तक भोजन पहुंचाना है, तो किसकी माध्यम से पहुंचेगा? तो इसमें होता है बाबू, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। एक क्या होता है? पौधा में पाया जाता है जाइलम, एक फ्लोएम। एक जाइलम, एक फ्लोएम। तो जाइलम का अब बताइए बाबू, भूमि से तो जल लिया है, यदि हम देखे हैं जो भूमि से क्या लिया है? जल लिया है। क्या उड़ के चला गया है यहाँ पे? क्या तो यहाँ से जब भूमि से जल गया होगा, किसकी सहायता से गया होगा? तो जाइलम की सहायता से जल जाता है। जल को कौन ले पहुँचाता है? जाइलम। और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन को पहुँचाना। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? भोजन को पहुँचाना। इस बात को आप समझ गए? यानी पादप में परिवहन कैसे होता है ये भी बात समझ गया। ये तो परिवहन है ना हुआ, पौधा में परिवहन। तो पौधा में परिवहन जाइलम तथा फ्लोएम के माध्यम से होता है, रंध्र के माध्यम से भी। यानी रंध्र जो होता है पौधा में गैसों का आदान प्रदान करता है। यानी जिस तरह हम लोग नाक
नाक और मुंह के माध्यम से गैस को लेते हैं और छोड़ते हैं। नाक से गैस लेंगे और मुंह से भी छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार पौधा जो होता है रंध्र के माध्यम से गैस को लेता है और छोड़ता है। जाइलम जो होता है पौधा के भूमि से जब जल लेगा उसको पौधा के पत्तियां तक जल का पहुंचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार फ्लोएम जो होता है जब पाता में भोजन तैयार हो जाता है तो उस पाता से भोजन को लेकर पूरे शरीर तक पहुंचा देता है। तो स्वपोषी पोषण ये होते हैं। प्रकाश संश्लेषण ये होता है। इस टॉपिक को आप समझ गए ना, कोई दिक्कत? तो यहाँ से आपका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहता है। जाइलम तथा फ्लोएम के बीच अंतर लिखे। प्रकाश संश्लेषण क्या है इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखे। समझ रहे हैं? अगर आपको अच्छा से समझना है, पढ़ना है तो हम कहते हैं खूब मेहनत कीजिए। एनसीईआरटी बुक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है? एनसीईआरटी बुक को आप अच्छा से पढ़िएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत आपको? आप समझिए, इस समाज को हम लोग समाज में एक निवास करते हैं। समाज में, इस समाज में अगर कोई भी समाज को जगाया है वो मारा गया। इस समाज को कोई भी जगाया है वो क्या हुआ है? मारा गया है। यानी सबसे ज़्यादा मारा जाता है इस समाज में तो मुर्गा मारा जाता है। मुर्गा को मारा जाता है। तो जब सबसे ज़्यादा मुर्गा को मारा जाता है यानी मुर्गा सुबह में समाज को जगाने का कार्य करता है। उसी प्रकार इस समाज को कोई भी व्यक्ति जगाने का कार्य किया है वो मारा गया है। भरत तिवारी को देखो, समाज को जगा रहा था, मराया कि नहीं मराया? इस समाज को अगर कोई भी जगाया है वो मारा गया है। तो सबसे ज़्यादा मुर्गा मरा रहा है। तो हम कहते हैं कि समाज के पक्ष में मत रहिए। समाज अपने आप जाग जाएगा तो समाज को जगाने का क्या कार्य? हम अपने आप से मतलब रखें। समझ रहे हैं? आपके पास 6 महीना समय है, आप मेहनत कीजिए, आगे निकल जाइए, ठीक है? तो इस स्वपोषी पोषण को खूब ध्यान से हम समझते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान